Hello everyone, I hope you all are doing great. Welcome back to my channel Fun Learning with Neha. तो जैसे कि हम हमारा 75 डेज स्टडी प्लान कर रहे थे टू क्लियर सीटेट 2021 जो कि होने वाला है जनवरी 31 को, और हमने उसमें स्टार्ट किया था CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। उसमें हम कुल 6 टॉपिक्स अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज बारी है 7th टॉपिक की, जिसका नाम है लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज एंड थॉट मतलब इनका क्या रोल है एक चाइल्ड की डेवलपमेंट में, साथ ही साथ इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इस लेसन में हम ये सब जानेंगे। क्वेश्चन कैसे आते हैं रिलेटेड, इसके थ्योरीज पे आ सकते हैं इसके क्वेश्चंस, या फिर लैंग्वेज कैसे डेवलपमेंट में हेल्प करती है, या इसके एलिमेंट्स, मतलब किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं लैंग्वेज का कि लैंग्वेज क्या होता है, क्या है। तो लैंग्वेज बेसिकली एक मीडियम है जिससे हम अपने फीलिंग्स, थॉट्स, अपने आइडियाज इन सब कुछ शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। हर चीज़ में आपको लैंग्वेज की ज़रूरत है। सोचो, इमेजिन करो अगर लैंग्वेज नहीं होती तो क्या होता। अगर हम बात करें थोड़ा इसके लिंग्विस्टिक टर्म्स में, मतलब लिंग्विस्टिक होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज, तो इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिमेंटिक्स, सिंटैक्स और ग्रामर। फोनोलॉजी होता है मतलब स्टडी ऑफ साउंड्स, जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं हर लैंग्वेज के, नो मैटर इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, एनी लैंग्वेज, उसमें कुछ फोनोलॉजीज होती है, मतलब कुछ स्टडी ऑफ साउंड्स होते हैं, उसको कहते हैं हम फोनोलॉजी। मॉर्फोलॉजी होती है स्टडी ऑफ वर्ड्स। उसके बाद आता है हमारा सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स में आता है मीनिंग ऑफ वर्ड्स। उसके बाद आता है सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब उन वर्ड्स का अरेंजमेंट टू मेक अ सेंटेंस। और ग्रामर, ग्रामर आता है किसी भी लैंग्वेज की रूल्स। तो ये होता है बेसिक लैंग्वेज के बारे में हमने जाना। अब लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस क्या है थोड़ा सा हम वो जान लेते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स पढ़ते हैं चलो, कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे एक चाइल्ड की लैंग्वेज डेवलपमेंट में। लैंग्वेज डेवलपमेंट कब से स्टार्ट होती है, इसके ऊपर बहुत सारी थियरीज भी बनाई गई है। 3 थियरीज हम इसमें पढ़ेंगे जो कि दी है चॉम्स्की, स्किनर और वाइगॉट्स्की ने। इन्हें हम डीप में पढ़ेंगे, इसलिए मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रही हूँ। इसके लिए हम अलग से नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों थ्योरीज को जानेंगे। अब वो कैसे होता है, क्या होता है, वो हम उस वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम इसके फैक्टर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो सबसे पहला है सोशल। सोशल मतलब हम ऑलरेडी सोशल मतलब इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे कौन कौन सोशल एजेंट्स हैं, फैमिली, पीयर्स, नेबरहुड। तो ये सब कैसे अफेक्ट करते हैं। ऑफ कोर्स आपके एरिया में किस तरह की लैंग्वेज बोली जा रही है, आपके घर में किस तरह की लैंग्वेज बोली जा रही है, बेसिकली आपकी सोसाइटी में किस तरह की लैंग्वेज बोली जा रही है, ये ऑफ कोर्स बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट पे अफेक्ट करेगी ही करेगी। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो इंडिया में बॉर्न होने के कुछ 2-3 मंथ्स बाद वो जर्मनी शिफ्ट हो गया। तो अब जब उसके लैंग्वेज एक्विजिशन की बात आएगी तो वो लैंग्वेज कैसी एक्वायर करेगा, क्या वो हिंदी एक्वायर करेगा। अगर उसके मम्मी पापा सिर्फ घर में इंग्लिश और जर्मन बोल रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो इंग्लिश और जर्मन ही एक्वायर करेगा। बट हाँ, अगर उसके पेरेंट्स हिंदी में बात करते होंगे तो वो हिंदी भी एक्वायर करेगा। साथ साथ जब वो बाहर जाता होगा जहाँ पे सिर्फ जर्मन में बात होती है तो वो ऑफ कोर्स जर्मन भी एक्वायर करेगा। तो इट्स ऑल बेस्ड ऑन सोशल इंटरेक्शंस, कि आप जिससे भी इंटरैक्ट कर रहे हो, किस लैंग्वेज में इंटरैक्ट कर रहे हो, तो वही उसी हिसाब से आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट इज एजुकेशनल। एजुकेशनल मतलब आप जब स्कूल में जा रहे हो, आपका स्कूल किस टाइप का है, वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है, उससे भी आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट में काफ़ी फर्क पड़ता है। जैसे कि बहुत सारे स्कूल्स में मैंडेटरी होते हैं कि आपको इंग्लिश में ही बात करनी है, तो उन स्कूल्स के बच्चों की जो इंग्लिश की लैंग्वेज है उस पर काफ़ी अच्छी पकड़ हो जाती है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में यहाँ पे ये बता रहा है कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो बायोलॉजिकली हो जाती है, जिनकी वजह से बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट या तो स्लो हो जाती है या नहीं हो पाती। तो जैसे ADHD एक बीमारी होती है, ऑटिज्म, क्लेफ्ट लिप, तो इनकी वजह से बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट या तो स्लो होती है या फिर नहीं होती। मतलब पर इसमें बायोलॉजिकल इसलिए ही टर्म यूज़ करी गई है कि बचपन से ही वो चीज़ होती है, तभी उसको बोला जाता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। बड़े होने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो लैंग्वेज डेवलपमेंट से उसका लेना देना नहीं होता, क्योंकि ऑफ कोर्स जब लैंग्वेज डेवलपमेंट का टाइम था तो उस टाइम पे उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गई थी। नाउ नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले है कैरीज आवर थॉट्स। अब देखिए टॉपिक है हमारा लैंग्वेज एंड थॉट, तो मैं यहीं पे कवर करूंगी थॉट भी। थॉट क्या होता है, जो भी हम कुछ सोच रहे हैं, आप मोस्ट ऑफ द टाइम सोच रहे होते हैं, आपके माइंड में हमेशा थॉट्स चल रहे होते हैं, आपका ध्यान भी नहीं होता कि आप कुछ सोच रहे हैं, पर आप सोच रहे होते हैं।
आप अभी भी वीडियो देख रहे होंगे तो आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होंगे, उनकी कोई काउंटिंग ही नहीं है, अनलिमिटेड थॉट्स हम पर डे सोचते हैं। तो आप अभी भी वीडियो देख रहे होंगे तो आपके मन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होंगे, राइट। अब सोचने मत लग जाना क्या क्या थॉट चल रहे हैं, क्योंकि हम ये भी एक थॉट होगा कि आप क्या थॉट कर रहे हैं। वेल लीव दिस, तो कैरीज अ थॉट। तो अब वो थॉट जो आपके माइंड में आ रहा है, ऑफ कोर्स वो किसी ना किसी लैंग्वेज में आ रहा होगा, आइदर इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, फ्रेंच, एनी लैंग्वेज, राइट। तो ऑफ कोर्स हम जो थॉट्स अपने माइंड में सोच रहे हैं वो थॉट्स भी लैंग्वेज पे ही बेस्ड होते हैं। तो अगर हमें कुछ सोचना है, कुछ थॉट्स अपने माइंड में लाने हैं, तो उसके लिए भी हमें क्या आनी चाहिए, लैंग्वेज। नेक्स्ट इज मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। अब आपने कुछ सोच लिया, कोई आइडिया, कुछ भी थॉट है आपको, उसको एक्सप्रेस करना है, तो आप उसे एक्सप्रेस कैसे करोगे, थ्रू लैंग्वेज, राइट। तो अपने एक्सप्रेशन, आप कुछ भी एक्सप्रेस करना चाहते हो तो उस एक्सप्रेशन के लिए भी आपको किसकी मदद चाहिए, लैंग्वेज की। नेक्स्ट इज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन इट, आप समझ गए होंगे कि कम्युनिकेशन के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, लैंग्वेज की। नेक्स्ट इज मोरल डेवलपमेंट। अब मोरल डेवलपमेंट 18 मंथ का जब बच्चा हो जाता है तब से ही उसके अंदर मोरल डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया जाता है थ्रू लैंग्वेज, तो इसलिए मोरल डेवलपमेंट के लिए भी लैंग्वेज का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। बच्चे की पर्सनालिटी पे भी लैंग्वेज का काफ़ी इफेक्ट होता है कि वो किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट जितनी अच्छी होगी उसी हिसाब से उसकी पर्सनालिटी भी डेवलप होगी। लास्ट इज बेसिस ऑफ एजुकेशन। तो ऑफकोर्स जितनी भी बुक्स होती हैं आपकी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, SST, वो सारी जो बुक्स हैं वो किसी लैंग्वेज में ही होती है, राइट। तो ऑफकोर्स एजुकेशन का बेसिस भी किस पे बेस्ड है, वो लैंग्वेज पे। सो दैट्स ऑल। अब हम देखते हैं कि लैंग्वेज और थॉट का क्या रिलेशनशिप है। ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जब हमारे माइंड में कुछ थॉट्स आते हैं तो हमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लैंग्वेज से ही थॉट्स आते हैं। पर क्या सिर्फ थॉट्स लैंग्वेज पे बेस्ड है? ऑफ कोर्स नॉट, लैंग्वेज भी थॉट पे बेस्ड है, क्योंकि जो थॉट्स आते हैं वही हम लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, लैंग्वेज एंड थॉट, वो आपस में इंटर रिलेटेड है। बोथ आर इंटर रिलेटेड, लैंग्वेज के लिए थॉट, थॉट के लिए लैंग्वेज। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है, तो दे बोथ आर इंटर रिलेटेड। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड अभी इस टॉपिक पे। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। उसके बाद ये जो थ्योरीज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। So let's start with the first question. Which one of the following is not the element of language? Pragmatic, semantics, linguistic, grammar. Answer is linguistic because ये क्या होता है, study of language, ना कि element of language. Next question is language development in the children start from which one of the following ages? ये हम already जान चुके हैं कि birth से ही of course start होगा। अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड में तो ऑफकोर्स होता ही है, बाद में, और प्रेगनेंसी में पॉसिबल नहीं है। तो आंसर इज फ्रॉम बर्थ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन डिपेंड्स ऑन बेटर सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बेटर स्कूलिंग, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गिवन टू चाइल्ड, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नाउ लेट्स हैव अ लुक on the next question. Thinking permits human to anticipate or expect actions, make predictions about world that they experience, reflect on an idea, all of the above. Here again answer is all of the above. Now the next, some previous year's questions. First question is smallest unit of meaning in a language is phoneme, pragmatic, syntax, morpheme. इसका आंसर होगा phonemes, क्योंकि ये क्या होते हैं, sounds. प्रेगमेटिक, सिंटेक्स और मॉर्फीम्स वर्ड सेंटेंस से रिलेटेड है। फोनीम जो होता है वो साउंड से, तो लैंग्वेज में सबसे पहले क्या सीखते हैं हम, साउंड। सो आंसर इज फोनीम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट क्लासरूम इन इंडिया आर मल्टीलिंगुअल एंड दिस नीड्स टू बी सीन एज डैश बाय द टीचर। मल्टीलिंगुअल मतलब जिसमें एक से ज़्यादा लैंग्वेज, दो से ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है। तो ये टीचर के लिए एक रिसोर्स होता है जिससे वो बच्चों को अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट कर सके। सो इट्स अ रिसोर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज early childhood is period for language development, a not so significant, unimportant, sensitive, neutral. Answer is a sensitive. So that's all from my side. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके उस पर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख सकते हैं। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।